नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप तो हवाला कारोबारी निकला। जी हां, पुलिस ने उसके ऑफिस से जो डायरी बरामद किया है उस डायरी में करोड़ों के ट्रांजैक्शन की बातें दर्ज हैं और वो सारा ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है। और उस ट्रांजैक्शन से कई ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं जिसे देखकर ये लग रहा है कि मनीष कश्यप मीडिया के आड़ में, मतलब यूँ कहें कि ये तो इसे मीडियाकर्मी कह ही नहीं सकते हैं, यूट्यूब के फॉलोअर्स के आड़ में एक अलग तरह का भी नेटवर्क चला रहा था, जहाँ गलत तरीके से पैसे का कैसे ट्रांजैक्शन हो सकता है उसका पूरा नेटवर्क वो तैयार कर रखा था। यहाँ एक IAS इंस्टीट्यूट है जहाँ कोचिंग पढ़ाने का काम करते हैं, उनसे लेन देन का मसला सामने आया है। कई अलग तरीके के पॉलिटिशियन हैं जिनसे लेन देन का मामला सामने आया है, व्यापारी हैं उनसे लेन देन का मामला सामने आया है। मतलब सब कुछ कैश में ट्रांजैक्शन है। और उसके अलावा जो आयांश का मामला था, जिस मामले में कहा जाता है कि करोड़ों रुपये लोग सहायता में, आयांश को बचाने की सहायता के लिए जो राशि उपलब्ध कराया था, लोग डोनेट किए थे, उस राशि में भी बड़े बंदरवाट की बात सामने आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि मनीष कश्यप यूट्यूबर्स फॉलोअर्स के सहारे एक अवैध कारोबार का भी नेटवर्क चला रहा था, जिसका खुलासा जो छापेमारी हुई है उस दौरान जो कागजात बरामद हुए हैं उस कागजात के सहारे समझा जा सकता है। इस बीच आर्थिक अपराध इकाई ने रिमांड पर 1 सप्ताह के रिमांड को लेकर जज के पास आवेदन दिया है और देर आज शाम तक उस पर जज फैसला लेंगे। वैसे जो अभी तक खबर ये आ रही है कि मुजफ्फरपुर से भी जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका तार भी मनीष कश्यप से जुड़ने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरपुर से जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उस व्यक्ति का रिश्ता एक राजनीतिक दल के एक बड़े नेता से है। जी हाँ, जिन्होंने ये वीडियो उनको मुहैया कराया था कि इस वीडियो को आप सर्कुलेट करिए। पुलिस की नज़र, तमिलनाडु पुलिस की नज़र उस नेता पर भी है जो नेता अपने रिलेटिव को, भैगना या जो भी रिलेटिव है उनको वो वीडियो मुहैया कराया था। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि मनीष कश्यप के सहारे ही सही एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ है जो नेटवर्क यूट्यूबर्स के यूजर के सहारे एक अवैध कह सकते हैं कि काम का जो है सो एक नेटवर्क खड़ा कर लिया था। मतलब वो दिखा रहा था कि भाई हम हमारे पास मिलियंस में सपोर्टर हैं, हमारे पास मिलियंस में व्यू आते हैं, हम अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हैं और उसी सेलिब्रिटी के सहारे जो नाजायज़ काम हो सकता है वो नाजायज़ काम ये लोग कर रहे थे। और अब तो ये बातें भी सामने आए हैं कि कई इलेक्शन में, मुखिया के इलेक्शन में भी कई प्रत्याशियों के पक्ष में ये प्रचार भी किए हैं पैसे लेकर। वो भी उस दस्तावेज से पता चला, वो जो डायरी प्राप्त हुआ है उससे ही पता चला है कि मुखिया के चुनाव में, अभी जो नगर निगम का, नगर निकाय का चुनाव हुआ है उसमें भी कई प्रत्याशियों के लिए ये पैसा लेकर प्रचार किए हैं। इतनी बड़े स्तर पर ये खेल हो रहा था, इसका खुलासा हुआ है। और इस खेल में कई और बड़े यूट्यूबर्स शामिल हैं। एक एक करके उन यूट्यूबर्स का हम खुलासा करेंगे जो हमारे आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था, व्यूअरशिप के सहारे। भाई हम तो आम लोगों के साथ, हम तो गरीबों के साथ हैं। क्या तरीका था कि अच्छा कोई गरीब है, ठीक है चलो उसको हम लैपटॉप दे देते हैं, अच्छा बहुत अच्छा गाना गाया है तो चलो हम उसको मोबाइल दे देते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि लोगों के बीच हमारी लोकप्रियता बढ़ती रहे, लोग समझे कि भाई गरीबों के साथ खड़े हैं। लेकिन उसके आड़ में ये इतना बड़ा नेटवर्क फैला रखा था जिसका अंदाज़ा आपको नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी जो खेल हुआ है उस खेल के भी कई तार जुड़े हैं और उस खेल का जो मास्टरमाइंड है वो भी यूट्यूबर्स है। वो मुंबई में रहता है, बिहार का ही रहने वाला है। उससे भी नेटवर्क किस तरीके से जुड़ा हुआ है आप जानकर हैरान रह जाएंगे। हाल के दिनों में इस तरह के जितने भी कैंपेन चलाए हैं उस कैंपेन के पीछे गरीबों का सहायता पहुँचे ये मकसद कम है, उनका नेटवर्क कैसे फैले और कैसे लोगों को झांसा दे कि देखिए गरीब आदमी अच्छा कितना बढ़िया गाना गा रहा है। ये सारा जो खेल आप देख रहे हैं ना, वो उस खेल के पीछे का जो खेल है वो बहुत ही घिनौना खेल है। चलते चलिए एक एक परत दर परत हम उन चीज़ों को उजागर करेंगे कि ये जो यूट्यूबर्स गैंग है किस तरीके से आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, आपके राष्ट्रवाद का जो मिजाज है उससे खेलता है, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत के सहारे आपके इमोशंस के साथ खेलता है,
कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं इस छापेमारी के दौरान, जो चीज़ें मनीष कश्यप के दफ्तर से बरामद हुआ है। मतलब आप सोच नहीं सकते, आप हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों ने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर रखा था कि समाज में कभी भी किसी के लिए भी विद्वेष खड़ा नहीं कर सके। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप नटवर लाल ही नहीं निकला, यूट्यूब्स के सहारे लोगों के इमोशन का ब्लैकमेल ही नहीं निकला, ये तो बहुत बड़ा हवाला कारोबारी भी निकला है।